आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 6.3 के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.3 का। तो ये है फिगर 6.39 और क्वेश्चन है इन फिगर 6.39, यानी कि ये वाले फिगर में ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये ABC और AMP, ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। सी शायद सही से दिख नहीं रहा है, एक मिनट। C M, ये A है, ठीक है, अब दिख रहा है। तो ये फिगर 6.39 है, इसमें ट्रायंगल ABC एंड AMP दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल्ड एट B एंड M। यहाँ पे दिख ही रहा है साफ साफ, B और M राइट एंगल्ड हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब वही के एक बात। तो प्रूव करना है ABC इज सिमिलर टू AMP, तो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां से। पार्ट फर्स्ट, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट ही मिस कर गया। सबसे पहले ABC, यहां पे देखो इन ट्रायंगल ABC एंड AMP, ठीक है। अगर इनमें देखेंगे तो ट्रायंगल A इज इक्वल टू ट्रायंगल A, सबसे पहले दोनों A ही आ रहा है दोनों में। तो देखो इसमें भी पूरा ट्रायंगल आ रहा है और इसमें भी पूरा ट्रायंगल आ रहा है, तो ये तो बाइसेक्ट तो कर नहीं रहा, तो एंगल बराबर होगा। यहाँ पे लिख दो कॉमन एंगल। आज बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, कॉमन एंगल। और उसके बाद देखें, उसके बाद इसमें B है और इसमें M है, तो एंगल B इज इक्वल टू, या B को ऐसे, B को सही से डिफाइन कर देते हैं। B कौन सा, ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMC, ठीक है। क्यों? इनके दोनों ही राइट एंगल है। ये हमें गिवन है, वैसे भी एज द क्वेश्चन लिखो या गिवन लिखो, ठीक है। उसके बाद अब ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो A कॉन्ग्रुएंसी से ये सिमिलर हो जाएंगे। सो मार्कर चलना बंद। एक मिनट, बोर्ड का भी सेटलमेंट कुछ सही से नहीं हुआ क्या? ठीक है, कोई नहीं, दिख तो रही होगा यो, हाँ दिख तो सही रहा है, ठीक है। तो सो ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMC, ठीक है, बाई एंगल रूल। दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा बराबर होता है, और तीसरा बराबर होता है तो AA से सारे एंगल अगर तीसरे बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखें इसके, तो CA अपॉन
PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, तो यहां पे देखो CA इसका हाइपोटेन्यूस है, PA इसका हाइपोटेन्यूस है, BC इसका परपेंडिकुलर है और MP इसका परपेंडिकुलर है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एक दूसरे की, तो यहां पे लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग शायद यहाँ पे ई आता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर, मार्कर जवाब देता हुआ, प्रो आर प्रोपोर्शनल। एक मिनट ब्लू से ही लिख देता हूं, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा इससे, अगर आर नहीं दिख रहा हो तो ये ट्रायंगल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जिन्होंने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो दोनों पार्ट हमने कर दिए इसके। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है इसमें फिगर दिया हुआ नहीं है, फिगर में बनाना है तो इसलिए मैंने भी नहीं बनाया। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side of AB and FE of a triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC FEG similar to FEG so that, ये सब बताने, तो पहले तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले दो ट्रायंगल कौन से हैं? ACB, ABC है, सॉरी ABC। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया हमारा ABC, दूसरा है EFG, ये हमारा बन गया EFG। ठीक है, सच दैट, तो सबसे पहले अब क्या है, CD and GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। एंगल ACB ये है, तो इसकी बाइसेक्टर CD होगी, तो इसको बाइसेक्ट करा दो यहाँ से और ये मिला दो पॉइंट D पे। और ये दिया हुआ भी है बाद में कि D and H लाई ऑन द AB, तो ये AB पे लाई कर रहा है। सेम यहाँ से G को बाइसेक्ट करती हुई GH और ये EF पे लाई करेगी शायद, या FE पे। ठीक है, उसके बाद ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। ठीक है, ये हो गया। इफ ABC इज सिमिलर टू FEG, ABC सिमिलर टू FEG। ठीक है, सो दैट CDA, बाकी प्रूफ करेंगे। पहले इसका मतलब लिख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं ड्रॉ आ फिगर एज क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे बोला गया है वैसा फिगर बना लिया, और हमने यहाँ पे बनाया हुआ ये। ठीक है, दो फिगर बना लिए। ठीक है,
उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ठीक है। यहां पे लिख देंगे गिवन और नीचे लिख देंगे क्या, नीचे हम इनका वो लिख देंगे। सो अगर ये सिमिलर है तो क्या क्या चीजें होंगी वो लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक मिनट, आज बारिश बहुत हो रही है जिसकी वजह से पानी की बूंदें आ सकती हैं अंदर, तो नमी सी है इसलिए बाहर पर साफ करो, ठीक है। तो ए बी सी और इनके लिए क्या लिख देंगे, तो अगर ए बी ऐसे लिख सकते ए बी अपॉन एफ ई, ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी अपॉन ई जी, बी सी अपॉन ई जी। अब देखो इसमें तो इधर की तरफ आए पर उसमें इधर की तरफ गई, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं कि इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू क्या है, बी सी हो गया, तो अब हो गया सी ए, सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन जी एफ, जी एफ यानी कि ये यहां से जी एफ यानी कि ये वाली सी ए जी एफ, ठीक है। एफ ई जी और ए बी सी, ये है सिमिलर एफ ई जी और, ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा इनके एंगल बराबर होंगे, ये लिख लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। एंगल ए इक्वल होगा, क्योंकि यही पढ़ रहा है ना पहले में। उसके बाद एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, उसके बाद एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के, ठीक है। ये सारी बातें क्वेश्चन से हमें पता लग जानी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाने की कोशिश करनी है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तभी तो सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 डाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से क्या करना है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया ना, मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब देख कहां पे था, डी एंड एच ऑन द साइड ऑफ ए बी, मिड पॉइंट तो नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, इन ट्रायंगलों को प्रूव करना है, ठीक है। हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको डाल लो सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ ब्रैकेट में फ्रॉम सेकेंड, यानी कि ऊपर वाली जस्ट इक्वेशन से। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया। अब G को और C को बाइसेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे एंगल
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी था, ठीक है। ये भी कहां से, फ्रॉम टू। अब ये दोनों बराबर थे तो इनका हाफ भी बराबर होगा, सो एंगल सी डिवाइडेड बाय टू एंड एंगल जी इज डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, इक्वल होंगे, इसका हाफ और इसका हाफ। तो यहां पे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGB। DCA होना चाहिए, DCA ऊपर वाला करना है ना, DCA, अभी गलती हो जाती है, ठीक है। इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल F कहां से लिया, फर्स्ट से, एंगल A इक्वल टू F, C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू G, ये भी सेकंड में C इक्वल टू G बताया था क्यों होंगे। और उसके बाद हाफ ऑफ C, हाफ ऑफ C क्या होगा, ये DCA, और इसका G का हाफ क्या होगा, HGF, B कहां से आ गया, HGF, ठीक है। अब इसको डाल देंगे 2 और 3, कहां पे डालें, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब इसके दो एंगल बराबर आ गए, इस एंगल A इक्वल टू एंगल F और एंगल DCA इक्वल टू FGH, ये वाला एंगल FGH, ठीक है, या यूं लिख लो HGF, ठीक है। DCA इक्वल टू HGF, ये आ गए बराबर। उसके बाद 100 कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, 100 ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF, DCA triangle to HGF, अगर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, सही से लिख देता हूं इसको। सो triangle DCA is similar to triangle HGF, दिख रहा है HGF, हाँ ठीक है, दिख ही रहा है लगभग, ठीक है, वैसे भी बोल भी रहा हूं मैं, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, HGF, ठीक है। बाई एक क्राइटेरिया लिख दो, रूल लिख दो, मैं रूल लिखता हूं, ठीक है, क्राइटेरिया, क्योंकि ए कैसे, यहां पे इससे ऊपर फ्रॉम 3 and 4 लिख सकते हो, फ्रॉम 3 and 4, 100 की जगह 3 and 4 भी लिख सकते हो, फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, क्योंकि मैंने 100 इसलिए लिख दिया क्योंकि सामने ही है, अगर इक्वेशन ऊपर होती थोड़ा तो इसलिए 3 और 4 लिखना पड़ता। यहां से A इक्वल टू F और DCA इक्वल टू HGF, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल AA से प्रूव हो गए। अब ये ट्रायंगल प्रूव हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट, जैसे कि इसका CD अपॉन GH होगा जरूर, क्योंकि मुझे यहीं से ही दिख गया। अगर इसको ऐसे ले रहे हैं तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है, CD GH इज इक्वल टू, अगर इसका AC ले रहे हैं तो इसका FG ले रहे होंगे, जैसे कि यहां पे, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा बाई कोरेस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग आप सही लिख लेना, कोरेस्पॉन्डिंग
साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मैंने साइन बना दिया, आप ट्रायंगल लिख लेना, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये पार्ट तो हो गया इसका पूरा। अब अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया पूरा, समझा दिया है मैंने अच्छे तरीके से, बस लिखने में कहीं कहीं पे मैंने मिस्टेक करी, वो मैंने बता भी दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग ठीक कर लेना, इसको ट्रायंगल का साइन बनाया, इसको पूरा ट्रायंगल लिख लेना, या लिख ही देता हूं, यहां से हटा के नीचे लिख देता हूं ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल, आई होप पर दिख नहीं रहा होगा आपको, या ऐसे कर लेता हूं, एक मिनट, इस स्टेटमेंट को ही पूरी सही कर लेता हूं। बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल, अब दिख रहा होगा, ठीक है, बाई कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इससे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज, अब डिस्कस करते हैं इसका अगला पार्ट। DCB is similar to GEHGE. DCB is similar to HGE. DCB is similar to HGE. अब इनको सिमिलर प्रूव करना है, इसको हटाओ, अब नीचे वालों को सिमिलर प्रूव करना है, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला, इनको अब सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सेकंड। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि ये हो गया DCB, इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 to 1 to, तो वो पीछे के हैं, मैं बताता भी रहूंगा कि कौन से, क्योंकि अगर मैं नंबर गलत डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद इतने अच्छे से है नहीं कि मैंने किस में क्या प्रूव करा है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक याद है सेकंड में एंगल का प्रूव करा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ट्रायंगल HGE ये है और DCB ये है, तो एंगल B इज इक्वल टू E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये है फ्रॉम सेकंड, ये मुझे पक्का ध्यान है सेकंड से है, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे कि एंगल G इज इक्वल टू C था, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये भी है फ्रॉम सेकंड, ठीक है। वहां पे थर्ड फोर्थ दे चुके हैं, तो यहाँ पे इसे फिफ्थ दे देते हैं। फिफ्थ आप चाहो तो शुरू से 1 दे सकते हो, वो मतलब नंबर देने का कोई वो नहीं है, आप अपनी मर्जी से देखो ये सब चीजें, तो ठीक है, मैं तो केवल समझा रहा हूँ कि चीजें क्या हुई हैं। तो ये हो गया। अब इसका हाफ यानी कि एंगल C का हाफ इज इक्वल टू एंगल G का हाफ, ठीक है। अगर इसका हाफ है तो इसके हाफ के बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर हैं। तो उसके बाद इसका हाफ क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका हाफ अगर वहां पे भी चाहो तो लिख देना, वैसे इस बार मैं लिख दूंगा क्योंकि इस बार मुझे ध्यान नहीं था, इस बार मैं लिख दूंगा एज द क्वेश्चन, ठीक है, या बाइसेक्टर ऑफ ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बन जाएगा DCB, एंगल DCB
इक्वल टू एंगल एच जी एफ, सॉरी एच जी ई, ठीक है, ये बन जाएगा एंगल एच जी ई, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख दो बिकॉज, या ये लिख दो जो मैं लिख रहा हूं, बिकॉज डीसी एंड ये वाला लिख दो सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली विद द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई एच, यहां तक लिख देना, ठीक है। ये लिख दिया सी डी, और बाकी क्वेश्चन में लिखा है सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ जी एच, ठीक है। ये जो है ये लिख दो, या सीधा लिख दो एज क्वेश्चन, ठीक है, एज क्वेश्चन। मैं इस बार एज क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि लंबा सा लग रहा है मुझे ये, ठीक है। बाकी समझ में तो आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो सबसे पहले इसको 5 दे चुके हैं, तो इसको दे दो 6, इसको दे दो 6, इस साइड डाल लिया, नंबर किधर भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिख दो नीचे फ्रॉम 5 एंड 6 ट्राइएंगल DCB is similar to HGE. GE by AA रूल क्राइटेरिया, जो भी लिखना चाहो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हमारा हुआ खत्म। इसके बाद अगला पार्ट है DCA। DCA is similar to HGE। तो ये हम फर्स्ट में ही प्रूव कर चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा नहीं करूंगा। कैसे प्रूव करना है वो पार्ट फर्स्ट में देख लेना। इसके लिए मैं थर्ड में लिख देता हूं, वी प्रूव ऑलरेडी इन पार्ट फर्स्ट, ठीक है। शायद ये जो है ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था प्रूफ, पर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिमिलर बना के कर दिया, इस वजह से मैंने इनको प्रूफ करवा दिया था पहले ही। तो आप भी प्रूफ करवा के वैसे प्रूफ करवा देना, ठीक है। तो मैंने तो वैसे करवाया था, आप वैसे करवा देना, ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन होता है खत्म। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 11। जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3। ये है क्वेश्चन नंबर 11, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें ये फिगर 6.14 जो कि है ये फिगर, E is a point on side CB, E is a point on side CB, CB के साइड में एक पॉइंट है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी BC साइड BCD CB साइड से प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। विथ AB इज इक्वल टू AC, इसमें AB इक्वल टू AC है। इफ AD is perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, EF is perpendicular to AC, ये भी perpendicular है। Prove that ABD is equal to ECF, ABD ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मतलब ये बना के सही नहीं करा। तो वैसे तो देख ही लिया होगा, या तो उसको तो आप ट्रायंगल को बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो शुरू करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में क्या है अब देखते हैं। ये क्या है, कहाँ से शुरू करें।
ए में कुछ है गुंजाइश? ए में कोई गुंजाइश नहीं है, ए से कुछ नहीं कर सकते। एंगल बी से, बी से एंगल बी से भी कुछ नहीं कर सकते। एंगल बी से कर सकते हैं, एंगल बी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ये हमने थ्योरम में प्रूफ करा था कि दो साइड अगर इक्वल हो, जैसे कि क्वेश्चन में दिया ए बी इक्वल टू ए सी, तो उनकी ये एंगल बी सी इक्वल टू बी और सी एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो ये क्या, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये अपोजिट है ना, बिल्कुल इक्वल साइड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब अगला क्या प्रूफ करना है, बी तो हो गया, डी से कुछ प्रूफ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या था, एक मिनट, यहाँ पे कुछ था वो भूल रहा हूँ मैं, एफ यहाँ पे एफ था, ठीक है। तो अब ये प्रूफ हो जाएगा, एंगल जो राइट एंगल है तो वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लेना, इन ट्राइएंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। ये दोनों हो गए प्रूफ, ये हो गया बी सी इसके इक्वल हो गया, बता दिया अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। उसके बाद एंगल एफ इसका, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी, इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज यहाँ पे लिख दो एज द क्वेश्चन लिख दो, या लिख दो बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर है इनके नाम डाल के, ये परपेंडिकुलर है जिस लाइन पे है उसका नाम लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, बिकॉज AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, ठीक है। तो EF परपेंडिकुलर है AC पे, तो यहाँ 90 का बन गया। AD परपेंडिकुलर है इस पे BC पे, तो यहाँ पे D एंगल 90 का बन गया, ठीक है। सो we can say triangle ABD is similar to ECF। अब यही क्यों कहा कि EC, देखो ECF क्योंकि बीच वाला बीच वाले के बराबर है। अब इसको पहले नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें बीच में है, ठीक है। और ये मतलब प्रूफ होनी चाहिए ये चीजें। उसके बाद जो लास्ट वाला एंगल है लास्ट वाले के इक्वल है, तो इसलिए, नहीं तो CEF क्यों नहीं है, ये सब बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आई होप समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर लें, और जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 12 13 14 जितने भी हो पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।